हेलो स्टूडेंट, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम बैक टू माय चैनल माय टाइप गोल। हमने अपने जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर चल रहा था उसके दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, एक तो इनपुट डिवाइसेस और एक आउटपुट डिवाइसेस। जो थर्ड बचा था हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर का तीसरा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस, ये क्या है बेसिकली। तो हार्डवेयर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो अगर आप देखा जाए तो हार्डवेयर आपके सभी वो हैं जो एक तरीके से आपको, अगर लैपटॉप आप परचेज करने जाए और आपको एक लैपटॉप का एक बॉक्स सा बस ये दे दिया जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाए, तो आप उस हार्डवेयर से किसी भी तरह का अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर में जब हम सॉफ्टवेयर के यूज से किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक डेटा रेडी होता है। सपोज दैट आपने वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू कोई फाइल अपनी टाइप की और रेडी की, तो वो जब आपने सेव कर ली अपने कंप्यूटर में तो वो एक डेटा की तरह सेव होती है। तो जो वो डेटा होता है उसे स्टोर करने के लिए, वो सेव कहाँ पर हुई है, जहां पर वो स्टोर हुई है, उसको स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं हमारी, वो तीन टाइप की होती हैं। पहली मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी ऑप्टिकल मेमोरी टाइप की, एंड तीसरी इलेक्ट्रिकल मेमोरी। मेमोरी से मतलब ही ये है कि स्टोरेज से रिलेटेड है। तो तीन टाइप की हो गई, एक मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। अब जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इन्हें दो हिस्सों में बेसिक रूप में बांटा गया है। ठीक है, बेसिक तरीके से देखा गया है। एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी है, प्राइमरी वो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती हैं, मतलब उसमें पहले से होती हैं। आप जनरली जब अपना फोन भी लेने जाते होंगे तो पूछते होंगे वहाँ पे कि इसकी रैम कितनी है। अच्छा ठीक है, 332 में लेना है, 364 में लेना है, ये आपकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उतने का लेते हैं। तो जो इनबिल्ट उसमें स्टोरेज होती है वो तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। और जो आपकी सेकेंडरी होती है, जैसे आप मेमोरी कार्ड डाल देते हैं अपने फोन में, या फिर ऐसा कुछ होता है कि पेन ड्राइव में आपका कुछ डेटा है और आप ओटीजी केबल के थ्रू अपने फोन में कनेक्ट करके फिर अपना वो पर्टिकुलर डेटा देख रहे हैं जो आपका पेन ड्राइव में सेव है। तो जो आपका पेन ड्राइव वाला डेटा हो गया या मेमोरी कार्ड वाला डेटा हो गया, वो आपकी जो डिवाइसेज है वो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो प्राइमरी में कौन कौन सी आ जाएंगी, रैम। रैम के भी पार्ट होते हैं, जैसे डी रैम, एस रैम, वी रैम। रोम के, दूसरा हमारी रोम मेमोरी हो गई। जो प्राइमरी होती है उसमें रैम और रोम होती है। रैम के तीन पार्ट हो गए, रोम के भी तीन होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कौन सी मेमोरी कौन सी होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी पे आ जाते हैं। अब सेकेंडरी को फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, सिक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट या जंप एक्सेस। जो सिक्वेंशियल एक्सेस है मतलब एक ही क्रम में जो रखी गई है। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम में रखी जाने वाली। तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक टेप होता है आपका। ठीक है, क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। जो डायरेक्ट या जंप एक्सेस होता है आपका, इसे फिर से तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें एफडीडी, एचडीडी आता है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और बीआरडी आता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूएसबी एफडी आता है, एमसी आता है और एसएसडी आता है। अब इनके बारे में, ये क्या क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। ये जो आप एक तरीके से आपको जो मैंने चार्ट बना के दिया है, ये इसलिए बना कर दिया है कि आपको याद रहे कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और ये किसका पार्ट होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाएगा तो आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में ये था, या मैग्नेटिक टेप किसका पार्ट था, अच्छा ठीक है ये इसका पार्ट था। इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और आगे का मैं समझाती हूँ। एक एक करके हम सबको इन्हें पढ़ेंगे कि कौन सी क्या होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में डिवाइड हुआ है। अब जो प्राइमरी स्टोरेज है वो हम सारी की सारी पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में। जब मैंने आपको फर्स्ट डे सिलेबस लिखवाया था तो उसमें एक चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। तो मतलब कंप्यूटर की मेमोरी, इनबिल्ट मेमोरी जो उसमें पहले से ही दी गई है, उन्हें तो हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो वो हम उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इनको देखने के बाद ये वाला सेकेंडरी स्टोरेज का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होने के बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का कंप्लीट हो जाएगा। देन हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर मेमोरी में से कोई भी एक चैप्टर देख लेंगे, कंप्यूटर मेमोरी ही कर लेंगे, जिससे कि सेकेंडरी यहाँ पे हमारी कवर हो जाएंगी और प्राइमरी हमारी वहां पर कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो बेसिकली है क्या, सेकेंडरी स्टोरेज हो या प्राइमरी स्टोरेज हो, स्टोरेज का मतलब ही मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी से रिलेटेड है। अब हमारी जो मेमोरी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। ठीक है, और जो नॉन वॉलेटाइल वो स्थायी मेमोरी। हम जनरली अपनी लाइफ में भी एक नॉर्मल कोड बोल देते हैं कि लाइफ बहुत वॉलेटाइल है ना, क्योंकि लाइफ का हमें नहीं पता
आज है कल नहीं होगी। इसी तरीके से इस मेमोरी को आप याद कर सकते हैं कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो अस्थायी है, आज है कल नहीं। इट मीन्स अभी हो भी सकती है और कल हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे कि वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब परमानेंट। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका मतलब होता है पावर गॉन, डेटा लॉस्ट। वॉलेटाइल का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपकी सप्लाई चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आपका चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो आप काम कर रहे थे तो लाइट आने पर जब आप रीओपन करेंगे अपने सिस्टम को, वो काम आपको नहीं मिलेगा। जो आपने काम किया वो सारा डेटा आप खो चुके हैं। तो वही लिखा हुआ है पावर गॉन, डेटा लॉस्ट, जैसे रैम और आपका कैशे मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो परमानेंट होती है। एक बार जो चीज सेव कर दी वो हम चाहे आज खोलें, 5 साल बाद खोलें, 10 साल बाद खोलें, हमें मिलेगी। जैसे इसमें क्या होगा, डेटा रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन पावर गॉन, पावर के जाने के बाद भी डेटा एज इट इज रहेगा। तो जैसे हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, यूएसबी, एफडी, एमसी और एसएसडी, ये सारी जितनी भी आपकी मेमोरी है इनमें जो आपने डेटा एक बार सेव कर दिया वो हमेशा रहेगा। राइट, अब नेक्स्ट हम यहाँ से, अब हमने सेकेंडरी स्टोरेज में हमने देखा था कि हमने सबसे पहले उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो जो लेफ्ट था हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस, उसमें हमने लिखा था मैग्नेटिक टेप। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जो आपका मैग्नेटिक टेप होता है वो क्या होता है, उस पे ना एक लेयर होती है, वो किस मटेरियल की लेयर होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्नेटिक टेप पे जो लेयर होती है वो किस मटेरियल की होती है, इसको याद कर लीजिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, लेयर मैंने बराबर में लिख दिया, इससे आपको याद आ जाएगा कि लेयर होती है इस मटेरियल की। और इस मैग्नेटिक टेप को ऑल्सो नोन एज, ये और भी किस नाम से जाना जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही नहीं आएगा कि मैग्नेटिक टेप पे किसकी लेयर होती है, ऐसा भी आ सकता है कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी पे किसकी लेयर होती है, तो वो भी किसकी होगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। और शॉर्ट में इसको SAM सैम कहते हैं। ठीक है, इस मेमोरी पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक रीड का और एक राइट का। मतलब जो डेटा हमने सेव किया है उसे हम सिर्फ पढ़ भी सकते हैं और उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। राइट का मतलब यहाँ पर यही है कि वो एडिट डेटा है, उसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डिस्क। इसमें क्या होता है, आपने डिस्क तो देखी होगी, मतलब डिस्क मैग्नेटिक टेप जैसी, मतलब टेप बोल रही हूँ, गलती हो गई। यहाँ पे हम मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहे हैं, मतलब एक ने वो आपने सीडी देखी होगी, सीडी टाइप की सी, ऐसे ही एक डिस्क भी होती है। इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो देखो इसका क्या है, इसका डायमीटर 8 इंच का है, जो मतलब मैंने बनाई है अप्रोक्सीमेट, इसको एग्ज्यूम कर लीजिए कि डायमीटर 8 इंच का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 ही इंच की डायमीटर वाली ही मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऐसा नहीं है, और भी होती हैं। अब लेकिन इसमें डिफरेंस है, जैसे FDD और HDD 2 टाइप की हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसकी होगी हार्ड डिस्क ड्राइव। जो आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, यहाँ पे मैंने इसको फ्लॉपी डिस्क को डिस्क्राइब किया है, इसको फ्लॉपी भी कहते हैं और डिस्केट भी कहते हैं। और 8 इंच का भी होता है इसका डायमीटर, 5 1/4 इंच का भी होता है, 3 1/2 इंच का भी होता है। ये लास्ट है, इससे छोटा अभी तक भी नहीं आया है। ठीक है, छोटी छोटी आपने देखी होंगी, छोटी छोटी सी आपको दिखती हैं, सीडी की तरह से दिखती हैं वो मैग्नेटिक डिस्क जो छोटी छोटी होती है, उनका डायमीटर सबसे छोटा जो है वो 3 1/2 का आया है। एंड जो स्टोरेज है वो 1.44 MB की रखी गई है उसमें, छोटी वाले में। ठीक है, FDD के बारे में इतना ही है। अब HDD के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो HDD में क्या है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जाना जाता है, हार्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है, और फिक्स्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इस तरीके की होती है, इसमें रिंग्स बने हुए होते हैं, इन्हें ट्रैक्स या रिंग्स कहते हैं। और जो ये इस तरीके से पूरा एक साइड का है, इसको बोला जाता है सेक्टर। ये पूरा जो है ये इस तरीके से सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर डिवाइड हुए हुए हैं। और ये किस तरीके से होती है कि स्पेंडल होता है इस तरीके से खड़ा हुआ, ये इसमें इस तरीके से रखी होती है, तब इसमें इस तरीके से गोल 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 मूव कर रही होती है। मतलब सपोज दैट ये स्पेंडल, मान लीजिए कि ये स्पेंडल और इस पे वो बीच में ऐसे अटक गई है डिस्क, यहाँ पे अटक गई और ऐसे दिख रही है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से मूव करती है जब वो प्ले कर रही होती है। ठीक है, तो ये स्पेंडल हार्डवेयर हो गया। क्वेश्चन आ जाता है स्पेंडल हार्डवेयर किस में यूज किया जाता है, तो HDD में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ऑफ डिस्क। ये क्या है, यहाँ पे बच्चे फॉर्मेट का नाम सुनते ही बस समझेंगे कि जैसे हम मेमोरी कार्ड वगैरह फॉर्मेट कर देते हैं कि मतलब खत्म करना उसका डेटा, जितना भी उसमें डेटा है वो सारा का सारा डेटा फिनिश कर दो, एकदम क्लियर कर दो उसे, तो हमने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर दिया। ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, फॉर्मेटिंग अ डिस्क का मतलब क्या होता है। अब मैग्नेटिक डिस्क डिवाइड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर कॉल्ड फॉर्मेटिंग ऑफ डिस्क। ध्यान रखिए, जो आपका डिस्क होती है उसका रिंग्स और सेक्टर में डिवाइड होना फॉर्मेटिंग ऑफ डिस्क कहलाता है, उसको क्लियर करना वो नहीं कहलाता फॉर्मेटिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं, ATA, SATA, PATA और SCSI।
ATA की फुल फॉर्म होती है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SATA की होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, मैंने यहाँ पे ATA लिख दिया शॉर्ट में। PAT की पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एंड SCSI की होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसकी जो कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 2018 में 15 टेराबाइट आई है मैक्सिमम। अब एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये मैक्सिमम 100 टेराबाइट तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। एक अभी आपका आपने कौन सा किया, मैग्नेटिक डिस्क कर लिया है, अभी आपकी ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रिकल बची है। फटाफट से वो और कंप्लीट करा देते हैं, फिर सेकेंडरी स्टोरेज का टॉपिक आज यहाँ खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्यूटर मेमोरी शुरू करेंगे और उसमें हम अपनी प्राइमरी मेमोरीज को सारी को खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट है हमारा है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, वर्क्स ऑन लेजर लाइट टेक्नोलॉजी। लेजर लाइट के बारे में आपने सुना होगा, तो ये जो है ऑप्टिकल डिस्क ये आपकी लेजर लाइट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ठीक है, इसके 3 थे, मैंने जब आपका चार्ट बनवाया था वहां पे 3 लिखे हुए थे, CD, DVD एंड BRD। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड BRD की ब्लू रे डिस्क। इसकी जो स्टोरेज है वो 700 MB तक होती है CD की। DVD की आपकी 4.7 GB तक होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, अभी तो नहीं, अभी तो जनरली सब लोग अपना अलग अलग चीजें और आजकल तो मोबाइल पे ही सभी मूवीज देख लेते हैं, बट पहले हुआ करता था कि लोगों के घर में CD और DVD रखी होती थी। तो CD के लिए CD लाते थे और DVD में तो CD और DVD की कैसेट्स दोनों चल जाती थी। लेकिन उसमें होता क्या था कि जो आप CD की कैसेट लाते थे उसमें सिर्फ एक ही मूवी होती थी। ठीक है, और जो आप DVD लाते थे उसमें एक साथ वो 4-5 मूवी होती थी। तो हम जब मतलब शॉप पे लेने जाते थे तो ऐसे देखते थे, अच्छा ठीक है 5 अच्छी अच्छी मूवी है, ये वाली ले लेते हैं, है ना। तो ये CD की जो स्टोरेज है वो DVD से कम होती है। BRD ब्लू रे डिस्क, इसमें 25 GB 50 GB तक की चल रही है। और जो एक्स्ट्रा लार्ज है, एक्सेल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज होता है, आप कपड़े भी तो जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं कपड़े लेते हैं तो एक्सेल का मतलब समझ जाते हैं ना, एक्स्ट्रा लार्ज। तो जो ब्लू रे डिस्क है उसका एक्स्ट्रा लार्ज में 100 GB 200 GB और 300 GB तक चल रहा है, नॉर्मल में 25 GB और 50 GB। ठीक है, लेजर की यहाँ फुल फॉर्म लिखी है, कभी कभी पूछ ली जाती है इसलिए मैंने नोट में डाल दी। ठीक है, कुछ ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से एक नोट है, फुल फॉर्म आ जाती है लेजर की, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके बाद थर्ड था इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये आईसी चिप का यूज किया जाता है। इसमें आईसी चिप की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इसमें यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। 3 टाइप बताए थे मैंने इसके आपको, USB FD इसकी फुल फॉर्म होती है। USB की फुल फॉर्म तो आपको पहले से पता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। FD में इसमें फ्लैश ड्राइव लग जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेन ड्राइव। MC यहाँ पे मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड, जिसमें जो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है इसमें मेमोरी कार्ड डाल लो। ठीक है, जो आप फोन में वो छोटा सा डालते हैं, जो सिम के स्लॉट के साथ ही दिया हुआ एक स्लॉट होता है उसमें मेमोरी कार्ड जो होता है वही है ये इस माइक्रो SD कार्ड। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आजकल लैपटॉप्स में आ रही है, जिसकी वजह से मतलब इनका वेट बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, इसकी वजह से लाइट वेट आपके जो लैपटॉप्स हैं वो आ रहे हैं और इसी वजह से वो कॉस्टली आ रहे हैं, ये आपके उसमें यूज की जा रही है। ठीक है, और जो ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है ये फास्ट है, सबसे फास्ट है। ठीक है, मेमोरी का सॉरी जो ये स्टोरेज वाला था कंप्यूटर हार्डवेयर के स्टोरेज में इतना ही है। सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे फिनिश हो जाती है, जो आपकी प्राइमरी है वो अब नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच क्लास। कोई डाउट हो कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप ड्रॉप कर सकते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।